जबलपुर के बेलखाडू में भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सवालों के जवाब दिए। तुलसीदास जी की चौपाई के ऊपर उनका कहना है कि इसे जबरदस्ती का तूल दिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना अपने आप में महान है। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों को नसीहत दी कि वह किसी पर चुटकी लेने से पहले खुद को मजबूत करे। साथ ही राजनीतिक दलों को उन्होंने धर्म पर राजनीति न करने की बात की। भाई वही तो हमने कहा कि भाई आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया है, आपने कोई अनुसंधान जरूर किया होगा, वो कौन सा अनुसंधान है हमको बता दीजिए। बाकी हमने तो गीता में पढ़ा है, जो गीता आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश लेकर के गए थे, बराक ओबामा को भेंट किया था। आपके चैनल पे हमने देखा था कि वो गीता की पुस्तक लेके गए। उस गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मया माने मया कृष्णेन, कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बनाए चातुर्वर्ण। तो जब गीता में, उस गीता में जिसका प्रचार आपका प्रधानमंत्री करता है, जो संघ से निकला हुआ है, वो उसमें लिखा है कि मैंने बनाया। आप कहते हैं नहीं भगवान ने नहीं बनाया, ये पंडितों ने बना दिया। अब पंडितों शब्द का बाद में अर्थ कहते हैं कि सब विद्वानों ने बना दिया। अच्छा, विद्वानों ने बना दिया है। मेरा तात्पर्य ब्राह्मणों से नहीं था, मेरा तात्पर्य विद्वानों से था। तो भैया अगर आपका विद्वानों से तात्पर्य था, तो जो चीज़ विद्वानों ने बनाई है उसको आप गलत कैसे कह सकते हो? विद्वानों ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो तो अच्छी ही होगी। अब विरोध हो रहा है और उनसे बोल रहे हैं सब लोग की माफ़ी मांगे, तो आप मानते हैं? माफ़ी ओफी क्या होती है? क्या माफ़ी मांगेंगे? और मांग भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? उनकी भद्द वैसे ही पिट चुकी है। कुछ ये जो आप जो है, जब अपने शब्दों को थोड़ा छोटा करेंगे ना, तो आप खुद छोटे हो जाएंगे। इसलिए आपको इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि बड़े लोग सुविचारित बोलें, अच्छे बोलें। रामायण की चौपाई को लेकर भी विवाद हो रहा है अलग अलग राज्यों हाँ, सवाल ये है कि विवाद किस बात का हो रहा है? राजनीति के लोग कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि रामायण की चौपाई आप कर रहे हो, रामायण के कितने विशेषज्ञ हो आप? रामायण के विशेषज्ञ जो हैं उनसे ये बात आनी चाहिए, वो तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो राजनीतिक लोग इसमें कैसे आ गए? वो कब से रामचरितमानस के विशेषज्ञ हो गए? और रामचरितमानस के जब विशेषज्ञ नहीं हैं तो उनको इतना बड़ा कोलाहल देश में खड़ा करना नहीं चाहिए। देखो, जब हम सांप का मंत्र जानते हो तभी सांप के बिल में हाथ डालना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि बिच्छू का मंत्र जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। आपने धर्मशास्त्र पढ़े नहीं हो, धर्मशास्त्र के बारे में हुआ खड़ा कर दे रहे हो। ये काम मत करो। आप सनातन धर्म में, अच्छा, जो भी अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी भी है तो उसको छुपा के इग्नोर करके आगे बढ़ता है। आप जो है उस पर फोकस करवा रहे हो। साहब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हिंदू समाज को दो फाड़ में बांटना चाहते हो। दो फाड़ में क्यों बांटना चाहते हो? क्योंकि बांटो और राज करो, आपकी राजनीति है। ये ढोल गवार वाला जो व्याख्या है गलत। आप बताइए कि पीटने के अधिकारी तो शूद्र पीटे जाते रहे हैं क्या? अब पीटने कोई कह सकता है कि किसी एक व्यक्ति को जो गलत हो उसको पीटने का कहा जा सकता है, लेकिन पूरे समाज को? क्या तुलसीदास जी ऐसे थे कि पूरे समाज को सारे शूद्र गलत हैं और इनको पीटा ही करो? आज वाले भी, पिछले वाले जो हो गए और आगे जो होंगे उन सबको पीटा ही करो, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो फिर जब ऐसा नहीं कह सकते हैं तो उसका अर्थ ऐसा कैसे निकाल रहे हो आप? जो व्यक्ति कह रहा है सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, शूद्र बिना वाला सब जग, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। नारी बिना वाला सब जग, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। तो जो सबका आदर कर रहा है, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करने की घोषणा कर रहा है, उस व्यक्ति से आप उस व्यक्ति के शब्द को आप ऐसा अर्थ कर रहे हो? उसके व्यक्तित्व को तो समझो कि बोल कौन रहा है, क्या बोल सकता है वो? आरएसएस के मोहन भागवत के उसको आड़े हाथों ले रही है, उसका विरोध करेगी। भाई अब कांग्रेस भाजपा ऐसे हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनको देश की तो फिक्र है नहीं, इनको संस्कृति की फिक्र है नहीं, इनको धर्म की फिक्र है नहीं। ये लोग केवल राजनीति करना है। तो राजनीति करो ना, तुम राजनीतिक मामले पर बोलो ना, और तुम एक दूसरे का विरोध करो। तुम धर्म के नाम पे, तुम संस्कृति के नाम पे, तुम हमारे देश की परंपराओं के बारे में बोल करके और उसमें विरोध करने शुरू कर देते हो। ये गलत परंपरा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बहुत विनम्र, बहुत दृढ़तापूर्वक का अनुरोध है कि कृपा करें, राजनीति के बारे में आपस में लड़ें और हमको दिखाएं कि क्या विचार हैं इनके आपस में। धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में ये लोग ना बोलें, उनको उस विधा के जो विद्वान हैं उनको बोलने दें। धर्म के बारे में धर्माचार्यों को बोलने दें, और जो संस्कृति आदि विषय हैं, इतिहास आदि विषय हैं, उनको उनके विद्वानों के बोलने दें। हाल ही में आप ये बताओ कि अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा पता है? आज जो है काशी क्योटो बन रही है ना, तो काशी क्योटो बन जाएगी तो फिर भारत का क्या रहेगा? फिर तो जापान आ जाएगा। नहीं समझे आप? तो इसी तरह, इसलिए भारत को भारत रखना ही पड़ेगा आपको। आप अगर भारत को इंडिया और इंडिया के बाद न्यू इंडिया और न्यू इंडिया के बाद कुछ और बनाते चले जाएंगे तो पता चलेगा एक दिन
क्या था ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए जड़ों से तो जुड़े रहना पड़ेगा। महाराज जी, गौ संरक्षण बोर्ड ने 14 फरवरी को गौ हक डे मनाने की। देखो कांग्रेस क्या चुटकी लेगी, कांग्रेस को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। देश में उनका जनाधार कम हो रहा है, उस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चुटकी वुटकी लेंगे, चुटकी वो लेता है जो सक्षम होता है। आपकी हालत ख़राब है, आप चुटकी लेने में बैठे हुए हो। चुटकी कौन लेगा आप बताओ? जो खाए पिए मस्त बैठा है वो चुटकी लेगा, व्यंग्य करेगा। आप बहुत पीछे हो, बहुत परेशान हो। आप पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद चुटकी वुटकी लेना। और भागवत जी भी अपना बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, राजनीति को बैलेंस करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, सब जान रहे हैं। तो आप चुटकी वुटकी लेने से नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करना चाहिए और अब जो कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए। जो धर्म को लेकर राजनीतिक लोग बयान देते हैं उनके बारे में क्या दोनों पार्टियों भाई के हमारा बारे ये में क्या कहना है बोलेंगे कि आप? जिस विधा के हम विद्वान हैं उसी विधा में हमको बोलना चाहिए। बाकी में छोटा मोटा तो बोल सकते हैं, लेकिन गंभीर विषय नहीं बोल सकते। मर्यादा इतनी बनाए रखना चाहिए। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।